दोपहर के करीब 4 बजे थे। पूरे घर में शादी की रौनक बनी हुई थी। सभी लोग दूल्हा दुल्हन की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही टाइम बाद दूल्हा दुल्हन अपने घर पहुंचते हैं। सभी लोग जल्दी से नई बहू के स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी बुआ जी हंसी मजाक करते हुए बोलती हैं। देख लेना, आज से इस घर में तुम्हारी नहीं चलेगी। आज से मेरी क्यों नहीं चलेगी? अब बहू आ गई है, बेटा उसी की सुनेगा। अरे दीदी, पहले बहू को अंदर तो आने दो। सभी रिश्तेदार हंसने लगे। सावित्री जी अपने बेटे बहू का स्वागत करती हैं और सभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। नया घर, नए लोग, ये देख नंदिनी के मन में हल्की सी घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। आओ बेटा, पहले बड़ों का आशीर्वाद ले लो। नंदिनी एक एक करके सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। खुश रहो बेटी, हमेशा मुस्कुराती रहना। सदा सुहागन रहो। जल्दी खुशखबरी भी सुनाना। ये सुनते ही नंदिनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और सिर नीचे कर लिया। तभी दो औरतें धीरे धीरे आपस में बातें करने लगी। बहू बहुत सीधी लग रही है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? देखते हैं, अभी तो पहला दिन है। नंदिनी उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसी समय एक लड़का ट्रे में पानी के गिलास लेकर आया और एक एक रिश्तेदार को देने लगा। अरे विक्रम बेटा, सुबह से 1 मिनट भी नहीं बैठा। अरे नहीं नहीं मामा जी, पहले मेहमानों की सेवा हो जाए, बैठना तो बाद में भी हो जाएगा। सच में पूरे घर का काम अकेला संभाल रहा है। बचपन से ऐसा ही है, किसी का काम मना नहीं करता। इस पर जितनी जिम्मेदारी डाल दो, बिना बोले कर देता है। बस बस चाचा जी, इतनी भी तारीफ मत करिए। सब हंसने लगे। नंदिनी ने पहली बार विक्रम को ध्यान से देखा। उसे भी यही लगा कि परिवार उसकी बहुत इज्जत करता है। करीब आधे घंटे के बाद चलो बेटा, पहले भगवान के दर्शन कर लो। जी मम्मी जी। दोनों घर के छोटे से मंदिर में पहुंची। नंदिनी ने हाथ जोड़कर भगवान के सामने सिर झुका दिया। पूजा करने के बाद कुछ पल दोनों चुप रहीं। एक बात कहूँ? जी मम्मी कहिए। घर बड़ा है, लोग भी ज्यादा है, हर किसी की आदत अलग है। अगर कभी किसी की कोई बात बुरी लगे तो उसे मन में मत रखना, सीधे मेरे पास आ जाना, हम बैठकर बात कर लेंगे। नंदिनी ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। नंदिनी ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने बस धीरे से सिर हिला दिया। तभी बाहर से आवाज आई। मम्मी, ये चाय कहाँ रखूं? टेबल पर रख दो। और समोसे? वो भी वहीं रख दो। ठीक है। तभी रोहित मुस्कुराते हुए नंदिनी से बात करने लगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। मैं रोहित, आपका देवर। जी। वैसे तो मैं आपका देवर हूँ, लेकिन अगर इस घर में कभी किसी ने आपको परेशान किया तो सबसे पहले मुझे बताइएगा। रोहित, जी मम्मी। बहुत फुर्सत है नहीं तो जाकर मेहमानों से पूछो किसी को चाय चाहिए या नहीं। अभी जाता हूँ। रोहित वहां से चला गया और नंदिनी हल्का सा मुस्कुरा दी। बहू, मैं पूजा की थाली रखकर आती हूँ। जी मम्मी जी। कुछ देर बाद अर्जुन भी वहां आया। वो दिन भर की भागदौड़ से अभी थोड़ा खाली हुआ था। आप थक गई होंगी, हाँ, थोड़ी सी। आप आराम कर लीजिए, बाकी बातें धीरे धीरे हो जाएंगी। जी। तभी एक रिश्तेदार ने दूर से आवाज लगाई। अर्जुन, जरा इधर आना। आ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। जी। अर्जुन चला गया। नंदिनी फिर से सबको देखने लगी। हर कोई अपने अपने काम में लगा था। घर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने हमेशा फिल्मों में देखा था, लेकिन आज वो खुद उस परिवार का हिस्सा थी। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। रिश्तेदार अपने अपने घर लौट रहे थे। नंदिनी किचन में जाती है। मम्मी जी। हाँ बेटा, मैं कुछ मदद कर दूं? आज नहीं, थोड़ी सी ही। अरे आज तो तुम आराम करो, काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। नंदिनी भी मुस्कुरा दी। उसी समय विक्रम वहां आया। चाची, बची हुई मिठाई कहाँ रखनी है? रसोई में ही रख दो बेटा। ठीक है। विक्रम मिठाई रखकर वापस लौटा। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे नंदिनी के पर्स पर पड़ी।
रसोई में सवित्री, महेश जी और नंदिनी बातें कर रहे थे। किसी का ध्यान इधर नहीं था। विक्रम धीरे से टेबल के पास गया। उसने नंदिनी का पर्स खोला और अंदर रखा छोटा मखमली डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलकर उसने नंदिनी के सोने का कंगन बाहर निकाला। एक पल के लिए उसने रसोई की तरफ देखा, फिर चुपचाप सवित्री के कमरे में पड़ी अलमारी में रखे कपड़ों के बीच उसने नंदिनी का कंगन रख दिया और नॉर्मल चेहरे के साथ वापस बाहर आ गया। नंदिनी, जाओ तुम जाकर अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाती हूँ। जी मम्मी जी। नंदिनी जब किचन से बाहर आई तो विक्रम भी वहीं खड़ा था। वो अपना पर्स लेकर ऊपर चली गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके मायके की सबसे कीमती निशानी अब उसके पर्स में नहीं थी। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद पहली बार उसे कुछ देर अकेले बैठने का मौका मिला था। उसने पर्स टेबल पर रखा और धीरे से बिस्तर पर बैठ एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान भी थी और नए घर की हल्की सी झिझक भी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सवित्री जी उसके कमरे में आती हैं। बहू, चलो नीचे आ जाओ। सब लोग खाना खाने बैठे हैं। जी मम्मी, अभी आई। नंदिनी अपनी सास के साथ नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। लो, बहू भी आ गई। अब शुरू करें? हाँ हाँ। नंदिनी बेटा, इधर बैठो। जी। जैसे ही नंदिनी बैठने लगी, उसने देखा कि सबकी प्लेटें अभी खाली थी। मम्मी जी, मैं खाना परोस देती हूँ। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज तुम सिर्फ खाना खाओगी। काम कल से शुरू करना। सावित्री की बात मान लो बेटा। इनसे बहस में आज तक कोई नहीं जीता। पापा, आपने कोशिश की थी क्या? बहुत बार। फिर? हर बार हार गया। सब जोर से हंस पड़े। बहुत बोलने लगे हो आप दोनों। नंदिनी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। विक्रम बेटा, जी चाचा जी। सुबह से काम करते करते थक गया होगा। नहीं चाचा जी, घर का काम करके कोई थकता है क्या? यही बात मुझे इस लड़के की सबसे अच्छी लगती है। सही बात है। अगर अर्जुन भैया बाहर का काम संभालते हैं तो घर का काम विक्रम भैया संभाल लेते हैं। ये बचपन से ऐसा ही है। अब आप लोग खाना खाइए, वरना सब्जी ठंडी हो जाएगी। नंदिनी सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसे सच में लगा कि विक्रम इस घर का सबसे जिम्मेदार इंसान है। खाना खाते खाते और बातें शुरू हो गई। नंदिनी बेटा, जी दादाजी। अपने घर की याद आ रही होगी। जी, थोड़ी सी। आएगी भी, लेकिन धीरे धीरे ये घर भी अपना लगने लगेगा। नंदिनी ने एक पल के लिए अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने भी हल्की सी मुस्कान दी। बस इतनी सी बात से नंदिनी की झिझक थोड़ी कम हो गई। कुछ देर बाद सबका खाना खत्म हो गया। भाभी, एक बात पूछूं? जी पूछिए। आपको मीठा पसंद है? जी। तो फिर आज बचे हुए सारे रसगुल्ले आपकी तरफ से मेरे नाम। रोहित, क्या हुआ? बहू को आए अभी कुछ घंटे हुए हैं और तुमने अपनी फरमाइश शुरू कर दी। मैं तो मजाक कर रहा था। सब फिर से हंस पड़े। अर्जुन बेटा, जी मम्मी। आज का दिन बहुत लंबा था। तुम दोनों थक गए होंगे। जाओ, नंदिनी के साथ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। जी। अर्जुन, मुझे थोड़ा पैसों का हिसाब करना है। अभी भेजना है मुझे। तू 10 मिनट मेरे साथ आ, फिर चले जाना। ठीक है पापा, आप चलिए, मैं काम करवा के आता हूँ। जी। नंदिनी अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी नजर मेज पर रखे अपने पर्स पर पड़ी। उसे अचानक अपनी माँ की बात याद आ गई। बेटा, ये कंगन तेरी नानी की निशानी है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। उसने पर्स उठाया। उसे लगा एक बार कंगन देखकर रख देती हूँ। उसने जैसे ही पर्स खोला, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने पूरा पर्स खाली करके बिस्तर पर रख दिया। मोबाइल, पैसे, लेकिन वो मखमली डिब्बा कहीं नहीं था। यही तो रखा था। कहाँ गया? उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने एक बार फिर पूरा पर्स देखा, बिस्तर देखा, मेज देखी, कमरे के हर कोने में नजर दौड़ाई, लेकिन कंगन कहीं नहीं था। हे भगवान, अगर वो सच में खो गया तो मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगी?
और इधर किसी से पूछा तो सब मुझे लापरवाह समझेंगे कि पहले दिन ही नई बहू ने इतनी कीमती चीज खो दी। नंदिनी जल्दी से कमरे से बाहर निकली और तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही सवाल था, कंगन आखिर गया कहाँ? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।